राहुल गांधी एक और आरोप ये लगाते हैं कि मोदी जी इतना सपोर्ट करते हैं मुंद्रा पोर्ट ट्रस्ट से, जो आपका पोर्ट है, पहला पोर्ट जो आपने बनाया था, 2021 के सितंबर में वहां से 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। 2022 में मई में 500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और फिर जुलाई 2022 में 375 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। और वो पूछते हैं कि कौन है जो बचा रहा है अडानी को। मैं तो देखता हूं कि ये जो ड्रग्स पकड़ा है, तो आपने कभी उस तरह से सोचा कि ये ड्रग्स ये पकड़ा, वो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी ड्रग्स आज जाता है तो इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है। उसका मतलब वो नहीं है कि पहले ड्रग्स का कारोबार नहीं हुआ होगा। पर लेकिन आज मैं अपनी हर एजेंसी को बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो कस्टम्स होवे, पुलिस होवे, DRI होवे, कि उन लोगों ने अच्छी तरह से काम करके इस तरह के ड्रग की स्मगलिंग करने वाले को पकड़ लिया है। और मेरे पास में जब हम पोर्ट चलाते हो तो हमारे पास कोई दूसरा पावर नहीं होता है कि एक्सेप्ट जो सरकार बोलती है इतना ही काम करने का। पोर्ट चलाते हो तो आपका खाली कार्गो चढ़ाना और उतारना, आपके पास कोई पुलिसिंग का पावर नहीं है, कोई इंस्पेक्शन का पावर नहीं है, कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो काम सरकार की अलग अलग एजेंसियां करती है। तो ये लोगों को गुमराह करने की बात है। और अच्छा, ये जो भी पकड़ा है वो सरकार के पास में पूरी की पूरी खबर आती है कि ये कौन करवाता है, कौन भिजवाता है, कैसे आता है, और सरकार ने सबको दबोच लिया है। लेकिन इल्जाम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये लगाते हैं कि बार बार ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने, सरकारी एजेंसियों ने अडानी से, उनके किसी आदमी से पूछताछ तक नहीं की। नहीं, वो गलत है। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो 360 डिग्री का इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसमें तो पूछताछ तो होती है। वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारी लेवल पे कोई पूछताछ को बाईपास करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि भाई उसमें अडानी ग्रुप को उन्होंने कुछ ऐसा किया है या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। जैसे आपकी वेल्थ को कैलकुलेट करने में, हिसाब रखने में दिक्कत हुई, ऐसा मुझे दिक्कत हुई राहुल गांधी के आरोपों का हिसाब रखने में। 8 साल से हर रोज 2-3 आरोप लगा देते हैं। रजत भाई, मेरे को ऐसा लगता है आप राहुल जी की बात करके वापस मेरे को राहुल जी से आप झगड़ा करवा देंगे। और कल और एक और स्टेटमेंट कर देंगे। तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है। ठीक है, उनको भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है और उसमें आरोप, प्रत्यक्ष आरोप होता है। तो मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूँ, तो मैं मेरा काम करता रहता हूँ, वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते हैं। नहीं, ना तो आप सामान्य हैं ना वो सामान्य हैं। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो कहते हैं उसमें जो क्रिकेट की पिच है, एक एंड का नाम अडानी एंड क्यों है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टेडियम बनता है तो वो ऑक्शन से वो लोग स्टेडियम का, कौन से स्टेडियम के, कौन भी एक साइड पे अडानी स्टेडियम है, दूसरी साइड पे रिलायंस स्टेडियम है, तो दोनों ग्रुप ने वो पैसा दे के वो राइट्स लिया है। तो उसमें कोई गलत क्या है वो मेरे को मालूम नहीं है। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज जनता भी सामने है, पब्लिक सामने है, मौका है, कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में, वो चुनाव के वक्त और उसके बाद में जो कंटिन्यूअसली राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपकी अदालत